वेलकम बैक टू मूवी एडिक्ट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने महान मूवी को एक्सप्लेन किया था, जहां पर हमने गांधी महान नाम के एक आदमी को देखा था। गांधी 25 साल बाद अपने जन्मदिन पर थोड़ी दारू पी लेता है, तब इस वजह से उसकी बीवी उसे छोड़कर चली जाती है। तब गांधी का दोस्त सत्यवान उसे अपने घर पर जगह देता है। वो दोनों शराब का धंधा करते हैं और देखते ही देखते गांधी पॉलिटिकल पावर की मदद से लेकर माफिया का किंग बन जाता है। पर एक दिन गांधी का बेटा दादा उससे मिलने के लिए एक मेले में आता है और वो गांधी के सामने ही उसके दोस्त माइकल को गोली मारकर एनकाउंटर कर देता है। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ आएगी। तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पहले वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है, जब नची गांधी को छोड़कर अपने बेटे, भाई और पिता के साथ एक दूसरे शहर में रहने के लिए चली आई थी। तब उसके पिता उसे दूसरी शादी करने के लिए कहते हैं। नची शादी करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो शादी के मंडप से लौट आती है। पर यह बात उसके पिता को पसंद नहीं आती और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। वो अपनी माँ के दुख और दादाजी की मौत का असर दादा के ऊपर पड़ता है। तब वो ठान लेता है कि वो जरूर अपने पिता गांधी से बदला लेगा और इसीलिए वो कड़ी मेहनत करता है और पुलिस की स्पेशल फोर्स में भर्ती हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो अपने सीनियर से तमिलनाडु में ट्रांसफर की सिफारिश करता है। अब परमिशन पाने के बाद दादा तमिलनाडु चला आता है और डिप्टी सीएम गणन से मिलता है। गणन भी गांधी से बदला लेना चाहता था। इसके बाद दादा उन सभी लोगों के ऊपर नजर रखने लगता है और इसी तरह उसने माइकल का इनकाउंटर किया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर गांधी गणन से मिलता है और उसे ये सब बंद करने को कहता है। पर गणन बताता है कि आज एंथोनी की मौत हो जाएगी। इधर दादा एंथोनी को लेकर एक खाली जगह पर आता है और गांधी और रॉकी से उसकी बात करवाता है। तब गांधी दादा को रोकने की कोशिश करता है, पर दादा एंथोनी को गोली मारकर उसका भी एनकाउंटर कर देता है। इसके बाद गांधी मोर्चुरी पर जाता है एंथोनी की डेड बॉडी देखने के लिए। तब सत्यवान गांधी को कहता है कि हमें उस पुलिस वाले को मारना पड़ेगा जिसने हमारे लड़कों को मारा है। गांधी ये बताने के लिए हिम्मत नहीं कर पाता कि वो पुलिस वाला उसका खुद का बेटा है। इसके बाद गांधी अपने घर लौटता है। तब वो देखता है कि दादा उससे मिलने के लिए आया था। यहाँ पर दादा अपने पिता को बताता है कि माँ ने दूसरी शादी नहीं की और वो आज भी आपसे प्यार करती हैं। गांधी दादा को ये सब बंद करने को कहता है, पर दादा गांधी की एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से लौट आता है। अब रात को जब गांधी और रॉकी एक साथ होते हैं, तब गांधी रॉकी को बताता है कि वो पुलिस वाला जिसने एंथोनी को और माइकल को मारा था वो मेरा बेटा है। ये बात जानकर रॉकी दादा से मिलने के लिए जाने की बात करता है, पर गांधी उससे मना कर देता है। तब रॉकी कहता है कि दादा मेरे छोटे भाई जैसा है और हम कभी भी उसे मार नहीं सकते, पर हम उसे समझा तो सकते हैं। इसके बाद गांधी रॉकी को लेकर दादा के पास जाता है। तब रॉकी दादा को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें हर दिन याद करते थे और वो आज भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तब दादा गांधी से गले मिलकर रोने लगता है, पर अगले ही पल रॉकी के हाथ में गोली मार देता है। गांधी उसे रोकने की कोशिश करता है और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को भी ये सब बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर पुलिस वाले गांधी को कब्जे में ले लेते हैं। तब दादा रॉकी को भी गोली मारकर उसका एनकाउंटर कर देता है। ये बात गांधी सह नहीं पाता, क्योंकि उसने रॉकी को हमेशा अपने बेटे की तरह रखा था। तब वो गुस्से में आकर वहाँ पर मौजूद सारे पुलिस ऑफिसर्स को गोली मार देता है। अब गांधी और दादा के भीतर लड़ाई हो जाती है। तब गांधी दादा को पीट पीट कर उसे बेहोश कर देता है, पर वो दादा को मार नहीं पाता, क्योंकि आखिरकार वो उसका बेटा जो था। इसके बाद अगले दिन गांधी नची से मिलने के लिए उसके पास जाता है। वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। तब गांधी नची को सारा मामला समझाता है। गांधी कहता है कि आज मैं दादा को मार ही देता, पर वो अभी अस्पताल में है। अगर सत्यवान को पता चलता है कि दादा ने रॉकी को मार दिया है, तब वो पक्का दादा को मरवा देगा। ये बात सुनकर नची भी घबरा जाती है। तब गांधी उसे कहता है कि तुम अपने बच्चे को समझाओ और ये सब बंद करने को कहो, फिर तुम दोनों इस शहर से दूर चले जाना। नची ऐसा ही करती है। वो दादा के पास जाकर उसे समझाती है, पर दादा उसकी एक भी बात नहीं सुनता। इधर गांधी तैयार होकर रॉकी के फ्यूनरल पर जाता है। उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। यहाँ पर सत्यवान गांधी को कहता है कि हमें पहले गणन को मार देना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से आज ये सब हो रहा है। फिर वो गणन को कॉल लगाता है और कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। गणन भी बहुत ही घबरा जाता है, पर तब उसकी नजर बाहर बैठी नची के ऊपर जाता है। असल में नची गणन से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि आखिरकार गणन के कहने पर ही दादा ये सब कर रहा था। इसके बाद गांधी घर लौटता है। तब नची उसे बताती है कि मैं गणन से मिलने के लिए गई थी। ये बात जानकर गांधी परेशान हो जाता है। उसे डर लगता है कि अगर गणन को पता चल गया कि दादा उसी का बेटा है, तब वो पक्का दादा को मरवा देगा। तब उसे गणन का कॉल आता है। गणन बताता है कि अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम्हें सत्यवान को मारना पड़ेगा। अब गांधी गणन
के ठिकाने पर जाता है तो वो देखता है कि दादा को रस्सी से बांधा गया था। अगर वो सत्यवान को नहीं मारेगा तो तब उसके बेटे को छत के ऊपर से फेंक दिया जाएगा। तब ना चाहते हुए भी गांधी सत्यवान के पास जाता है। वो सत्यवान को बताता है कि जिस पुलिस वाले ने रॉकी को मारा था वो असल में मेरा बेटा था। तब सत्यवान के पास एक वीडियो पहुंचता है। वो देखता है कि जहां पर रॉकी को मारा गया था वहां पर गांधी भी मौजूद था। वो गांधी से पूछता है कि तुमने दादा को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। गांधी बताता है कि सब कुछ अचानक से हो गया, तुम चाहो तो तुम मुझे मार दो पर मेरे बेटे को तुम कुछ भी मत करना। पर सत्यवान बहुत ही गुस्से में था। तब वो कहता है कि मैं भले ही तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूं पर तुम्हारा बेटा मेरे ही हाथों से मरेगा और ये मैं कसम लेता हूँ। ये बात सुनते ही गांधी अपने पीछे रखी बंदूक को निकालता है और सत्यवान को गोली मारकर वहाँ पर मौजूद दूसरे लोगों को भी मार देता है। गांधी बहुत ही दुखी था क्योंकि उसके हाथों उसी के दोस्त की मौत हुई। गांधी एक खाली जगह पर आकर उदास होकर बैठा था और तब दादा वहाँ पर पहुँचता है। अब लौटते वक्त दादा बताता है कि ये सब उसी का ही प्लान था। उसने जानबूझकर गणन के यहाँ किडनैप होने की नाटक की। उसने गांधी के इमोशन का इस्तेमाल करते हुए उसी के हाथों सत्यवान को मरवा दिया। ये सब जानकर गांधी मन ही मन बहुत ही गुस्से में था पर वह शांत रहने की दिखावा करता है। अब गांधी दादा से पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ गई। दादा के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था क्योंकि उसने आखिरकार अपनी माँ को अस्पताल में देखा था जब वो उससे मिलने के लिए गई थी। अपने माँ की गैर मौजूदगी पर दादा बहुत ही टेंशन में आ जाता है। तब गांधी बताता है कि ये जरूर गणन ने ही किया होगा क्योंकि वो आखिरकार मुझसे बदला लेना चाहता है। ये सब सुनकर दादा परेशानी में आ जाता है क्योंकि उसने गणन का सारा कहा हुआ काम किया था। अब गांधी दादा के फोन से मणिराम को कॉल करता है और नची के यहाँ जाने के लिए कहता है। मणिराम बताता है कि नची घर में नहीं है। भीतर जाने पर सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। अब ये सब देखकर दादा और भी परेशान हो जाता है। तब गांधी उसे कहता है कि हमें गणन को मारना पड़ेगा और इसी के साथ वो दादा को सारी प्लानिंग बताता है। अब दादा गणन के फार्म हाउस में पैसे लेने के लिए जाता है और इधर गांधी अपने घर में लौटता है। तब हम नची को गांधी के कमरे में देखते हैं जो कि बेहोश पड़ी थी। अब गांधी नहा धोकर तैयार होता है और अपना सारा घर, प्रॉपर्टी और बिजनेस ट्रस्ट के नाम कर देता है। फिर वो अपना बंदूक लेकर सारी शराब की बोतल को फोड़ देता है। इधर गणन दादा को करोड़ों का रुपया देता है पर तभी उसे गांधी का कॉल आता है। जब वो कॉल उठाता है तो गांधी बताता है कि मेरा बेटा तेरे पीछे बैठा है और अब तुझे वो गोली से भून देगा। गांधी ने दादा को बताया था कि जब गणन तुम्हें डर की नजर से देखेगा तो तुम उसे गोली मार देना। अब प्रेजेंट टाइम में गणन बहुत ही घबरा चुका था। जब वो डर की नजर से पीछे देखता है तब दादा सोचता है कि यही मौका है और वो डेप्यूटी सीएम गणन को उसी के फार्म हाउस में गोली मारकर मार डालता है। जब वो लौटने लगता है तब उसे गांधी का कॉल आता है। गांधी बताता है मैंने मीडिया के सामने शराब बंद आंदोलन का सपोर्ट करते हुए अपना सारा शराब का धंधा बंद करके अपनी सारी प्रॉपर्टीज ट्रस्ट के नाम कर दी है पर तुम माँ के प्यार में अंधे। मैंने तुम्हें थोड़ी क्या भड़का दी, तुमने तो सीएम साहब को ही मार डाला। अब मैं अपनी जिंदगी एक महान आदमी की तरह बिताऊंगा और तुम जेल में रोटी तोड़ना। अब गांधी से सारी बातें सुनने के बाद उसे अपने काम पर बहुत ही शर्म आती है और इस चीज को भूलने के लिए वो वहां पर रखे देसी दारू का एक घूंट मारता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप और भी टॉलीवुड मूवीज का एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हो तो जाने से पहले लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को जरूर एक बार चेक कर लेना।